और अब केरल की बात कर लेते हैं। केरल दूसरे चरण में चुनाव है, वहां पर 20 सीटों पर एक साथ चुनाव होगा। राहुल गांधी खुद वायनाड से चुनाव में है। देखते हैं वहां क्या दिख रहा है ओपिनियन पोल में। केरल में बीजेपी 3 सीटें जीत सकती है, यह बहुत अहम आंकड़ा है। साउथ इंडिया में 2 बहुत अहम स्टेट जहां पर खाता नहीं खुला था बीजेपी का, वहां पिछले चुनाव में, वहां अब तमिलनाडु के बाद बीजेपी केरल में भी अच्छी खासी बढ़त, 3 सीटें, कांग्रेस 11 सीटों पर, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 2 सीटों पर, केईसीजे 1 सीट पर, आरएसपी 1 सीट पर, वाम दल 2 सीटों पर। यानी केरल में भी बहुत बटा हुआ है सब कुछ, एलडीएफ यूडीएफ यहां पर। अब देखते हैं वोट परसेंटेज क्या कहता है। वोट परसेंटेज और पिक्चर क्लियर करेगा। वोट परसेंटेज के मुताबिक एनडीए 24.5%, यूडीएफ 36%, यानी जिसमें कांग्रेस शामिल है, एलडीएफ 25% और तय नहीं वो 14% है। यानी केरल में अनडिसाइडेड वोटर्स बहुत हैं और ये आगे पिक्चर बदल सकते हैं। देखिए, लेकिन हम जो टैली दिखा रहे हैं, ओवरऑल टैली क्या कहती है वो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, एनडीए को 265 सीट मिल रही है, इंडिया को 129 सीट मिल रही है अभी तक के ओपिनियन पोल के मुताबिक, और अन्य के खाते में 28 सीटें जा रही हैं। ये है ओवरऑल पिक्चर। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो देखिए, 422 सीटें मिल रही है की जो तस्वीर है वो आपके सामने आ चुकी है। 231 बीजेपी को मिल रही है और 44 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। 543 में से ये जो तस्वीर है वो अभी तक की सीटों की उभर कर सामने आई है, 422 सीटों की। लेकिन जो ये तस्वीर है इसमें एक जो बड़ी तस्वीर दिखाई दे रही है, उसमें रामकृपाल जी, साउथ में, दक्षिण भारत में बीजेपी ने कहा था लगातार कि वो मेहनत करेंगे, तमिल समागम या और तमाम जो कार्यक्रम किए गए उसका क्या असर दिखाई दे रहा है कि वो खाता खोल रहे हैं। केरला में खासतौर पर 3 सीटें जीतना ये बड़ी बात है। हालांकि पंकज जी, आपको बड़ी जीत मिल रही है केरला में, लेकिन 3 सीटें अगर बीजेपी के पास जा रही हैं तो वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। रामकृपाल जी, पहले आपकी प्रतिक्रिया। मैं अगर इसको देख रहा हूं तो एक चीज आप देखिए, केरल, तमिलनाडु और पंजाब, पिछली बार कांग्रेस यहां पर 38 सीटों पर लड़ी थी और 31 सीटें कांग्रेस ने पाई थी। अब देखिए चीज क्या है, पंजाब में आपने दिखाया कांग्रेस 0, तमिलनाडु में और केरल में जो वोट परसेंट है 23% तमिलनाडु में है और 24.5। एक चीज में एक मिनट में आपको रोक रहा हूं शिव। केरल की वो 3 सीटें जिस पर बीजेपी जीत रही है वो आप निकाल के रखिए, शायद त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम है, ये आप ये सीटें निकाल के रखिए। मैं अभी आ रहा हूं आपके पास और उन तीनों सीटों पर बात करेंगे, लेकिन पहले रामकृपाल जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि देखिए, हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो भाषाई एक तरह से दीवार होती थी पहले, बंगाल में 3 से 73 हुए। आप देखिए, अगर तमिलनाडु में 2 सीटें बीजेपी इस बार पा रही है तो भी, और 23% वोट है, और केरल में 24.5 आप बता रहे हैं, करीब करीब 25%। ये बीजेपी का एक्सेप्टेंस, ठीक है, पूर्वी भारत से लेकर के मतलब बंगाल से लेकर के केरल और तमिलनाडु तक बीजेपी का पंकज जी, फिर आरपी सिंह जी की प्रतिक्रिया लेंगे। पंकज जी, लेकिन देखिए, कोई वजह नहीं है। आपका सर्वे बहुत अच्छी बात है, दूसरे चैनलों के भी सर्वे आए हैं, केरल तमिलनाडु में उन सबने 0 कहा है, 0 सीट तमिलनाडु में और केरल में बीजेपी के लिए कुछ नहीं। उसकी वजह है, आप जिस तरह से संघीय ढांचे पर हमला कर रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री आकर जंतर मंतर पे धरना देते हैं कि साहब हमारा आप जो पैसा है वो दीजिए। वहां की जनता अच्छी तरह जानती है। केरल में एक इनके विधायक जीते थे पिछली बार, उन्होंने कहा केरल में हम इसलिए नहीं जीत पाते कि 100% लिटरेसी रेट है, वहां पर बीजेपी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तमिलनाडु में आप नोट कर लीजिएगा, एक भी सीट नहीं मिलेगी। आरपी सिंह जी कह रहे हैं पंकज जी कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ नहीं होगा। इनसे पूछिए, क्या कांग्रेस पार्टी वाले अपना झंडा लहरा पा रहे हैं वायनाड के अंदर? हमारी गुंजाइश की बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले। ठीक है, आप खुश रहिए, मैं बहुत आपको जो है बधाई देता हूं कि राहुल गांधी की टोका क्या मैंने आपको, टोका क्या आपको? अरे सुनने की हिम्मत रखिए ना जरा, टोक नहीं, बिना बात के बोले जाएंगे बीच में। सुनने की हिम्मत रखिए जरा सिंह साहब, सुनने की हिम्मत रखिए जरा। अरे आगे पूरा सुनिए ना, फिर बोलिएगा। 1 सेकेंड, मैं बस आपको बधाई दे रहा हूं। सर, आपको टोका क्या? आप समझदार आदमी हैं, आपको एक बार टोका। मैं स्टूडियो में नहीं बैठा, आप स्टूडियो में बैठे हुए कलाम ले रहे हैं। बोलिए आरपी सिंह जी। ओके। जिस दिन कांग्रेस पार्टी वायनाड के अंदर अपना झंडा लहरा लेगी और ये साबित कर दे कि वो राष्ट्रभक्त पार्टी है, उस दिन बात करना हमसे। और मेरी बात नोट करें ना, केरल में इससे अच्छे रिजल्ट आएंगे जो आप दिखा रहे हैं, और तमिलनाडु में भी इससे अच्छे रिजल्ट आएंगे। दोनों जगह वैसा चमत्कार होगा जैसे वेस्ट बंगाल में ऐसे 10 साल पहले हुआ था। और वहां पर आस्ता आस्ता हम वो जगह, वो जो वैक्यूम है उसको भर रहे हैं जो कि 2 दलों ने अपना घेरा हुआ है।
और वहां दोनों से लोग तंग है, यूडीएफ और एलडीएफ से दोनों से लोग तंग है। परंतु शर्म की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी आज अपना झंडा, पार्टी का झंडा, क्योंकि उसमें तिरंगे की एक रंग दिखता है, इसलिए लहरा नहीं पा रही, क्योंकि वहां पर मुस्लिम लीग ने मना कर दिया है कि आप यहां पे तिरंगा, आप यहां पर अपनी पार्टी का झंडा नहीं लहरा पाएंगे। ओके सरदार आरपी सिंह साहब, मैं आता हूं आपके पास, इससे और इस बारे में और बात करेंगे अभी हमारे पास, क्योंकि अब बिग पिक्चर भी आने की लग गई है। एक बड़ी फाइट, जो बिग फाइट जिस सीट पर है केरल में, वो जहां पर शशि थरूर वर्सेस राजीव चंद्रशेखर है, वो सीट जरा बताइए यहां पर तिरुवनंतपुरम, वहां पर क्या हो रहा है शिव, जल्दी से, क्योंकि यहां पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 विधानसभा सीटें हैं और इन सातों में ये बहुत इंटरेस्टिंग है देखना, इन सातों विधानसभा सीटों में बीजेपी आगे चल रही है और कुछ तो ऐसी हैं जहां पर 50% से ज्यादा मार्जिन है। ये जो आप देख रहे हैं ये है वट्टियूरू कायू, ये क्या रीजन है इसके पीछे शिव? रीजन नहीं, हमें इतने सैंपल में हमारे पास इतने ही रिस्पॉन्सेज आए हैं, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, यहाँ पे करीबन 16 या 17% वोट है वो अनडिसाइडेड है। तो मुझे लगता है ये इलेक्शन आखिर तक जाएगा और आखिर तक लोग डिसाइड करेंगे कि उनको किसको वोट करना है। नहीं, लेकिन संदीप, इसके पीछे क्या मेथोडोलॉजी है? शशि थरूर के हारने के पीछे कारण क्या है इस ओपिनियन पोल में? हम तो डेटा कलेक्ट करते हैं, जो डेटा है अनबायस्ड हम दिखा रहे हैं। जो ग्राउंड लॉजिक्स है वो तो एक्सपर्ट्स बता। नहीं तो क्या आपको वहां पर दिखा डेटा में? डेटा में हमें दिख रहा है अभी शशि थरूर पीछे हैं सभी असेंबलीज में, सभी असेंबलीज और ये केरल में इससे ये क्या 3 सीटों का जो परसेंटेज है ये बताता है? मैं अब एक्सपर्ट से पूछता हूं, राजेश जी, ये 3 सीटों का वोट परसेंटेज क्या बताता है कि जैसे तमिलनाडु में हमने देखा वैसे केरल में भी अब बीजेपी धीरे धीरे और अंदर घुस रही है? देखिए, बीजेपी इतने सालों से कोशिश कर रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोशिश कर रहा है, केरल में 3 सीटें आप भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा पचा पाना मेरे लिए मुश्किल है। जो भी केरल की राजनीति को जानते हैं उनके लिए पचा पाना मुश्किल है, और ख़ास तौर पर शशि थरूर को हारा हुआ दिखा रहे हैं। अभी ये इस बात को समझने की ज़रूरत है और श्रोताओं को, दर्शकों को ये समझने की ज़रूरत है कि हम इसको इस तरह से प्रेजेंट ना करें कि फाइनल रिजल्ट आ गए हैं। ये इसमें बहुत अनडिसाइडेड लोग हैं और केरल में ख़ास तौर पर शशि थरूर की हार और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें देना, ये इसको तो आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बेसिकली। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि चैनल हम डिस्क्लेमर पहले भी दे चुके हैं और आपके साथ एक बार फिर से देते हैं कि ओपिनियन पोल है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं आप जो है यहाँ के बारे में, राजस्थान के बारे में बात करें तो उतना नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी लहर चल रही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तमिलनाडु में, केरल में, इन जगहों पर आप जितनी सीटें दे रहे हैं, अगर उतनी आ गई तो मैं कोई ये नहीं कर रहा, आई एम नॉट स्टिकिंग माय नेक आउट कि नहीं साहब अब नहीं आएंगी, लेकिन थोड़ा सा इसको डिसाइड करने में थोड़ी दिक्कत लग रही है मुझे। ठीक है, चलिए, शायद इंटरेस्टिंग इलेक्शन, इस इलेक्शन का सबसे बड़ा पॉइंट यही निकल कर आएगा।